नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक इंडिया के नंबर वन स्टील कंपनी के बारे में। देखिए, नंबर वन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितने सारे स्टील इंडस्ट्रीज है उनमें से नंबर वन पोजीशन में है जिस कंपनी, उसी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि सेकंड जो पोजीशन में है वो है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील और उसके साथ जो नंबर वन है जेएसडब्ल्यू स्टील, तो ये दोनों का हमेशा टक्कर चलते रहते हैं। तो आज मैं बात करूंगा जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा एक बिग न्यूज अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं, जिसके कारण इस स्टॉक में आज के दिन एक शानदार उछाल देखने को मिला। और ये जो न्यूज है वो कितना पॉजिटिविटी है, मतलब इन्वेस्टर के लिए कितना पॉजिटिविटी है। देखिए, न्यूज आया, स्टॉक में जबरदस्त तेजी आ गया, और न्यूज खराब है, स्टॉक में जबरदस्त गिरावट हो गया। तो इस बेसिस से देखेंगे तो वो तो इंटरडे लेवल में काम हो गया। तो ये जो न्यूज है आज के दिन, इस न्यूज के बेसिस से एक्चुअली इन्वेस्टर जितने सारे हैं उसके लिए क्या फायदा होगा और क्या मतलब फायदा नहीं होगा, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में एक एक करके पूरा डिटेल से डिस्कस करूंगा और कंपनी के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर करिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट न्यूज अपडेट्स और बहुत सारी चीज जानने को और सीखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए, यहाँ पे अराउंड 2% तक जंप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, फुल्ली पेड और मतलब कंपनी का एक्चुअली नाम टोटली देखा जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील ही है। आप सर्च करेंगे तो एनएससी बीएससी में तो जेएसडब्ल्यू स्टील नाम के ही आपको मिलेगा। तो ये जो कंपनी है इसमें देखा जाए तो स्टील इंडस्ट्रीज के नंबर वन कंपनी है। और आप जानते हैं इसका जो फाउंडर है संजीव जिंदाल, तो जिंदाल इंडस्ट्रीज के एक दिग्गज कंपनी आप बोल सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील। और एक न्यूज भी आ गया था कि जेएसडब्ल्यू स्टील जो एसीसी सीमेंट है और साथ ही साथ जो एक्चुअली अंबुजा सीमेंट है, इस दोनों कंपनी को खरीदने के लिए एक बीटिंग दिया था और चांसेस था इस दोनों कंपनी की खरीदारी करने के लिए, जब सेल आउट हो गया था इस दोनों कंपनी का शेयर। तो फिर भी देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील तो नहीं उसको मिला, अदानी ग्रुप उसको मात दे दी। तो फिर भी देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील जिस बेसिस से काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से फ्यूचर में इस कंपनी अच्छा खासा और भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो कितना ग्रोथ करेगा और कितना नहीं करेगा वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो एक मंथ में आप देखेंगे तो कंपनी का 5 दिन चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक मंथ में करीबन करीबन 24% लॉसेस। देखिए, यहाँ पे आप कहेंगे सर, एक मंथ में जो कंपनी 24% लॉसेस दिया, क्या उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मैं इस चीज में आपको भी जरूर कहूंगा कि आपके बात भी सही है कि कोई भी कंपनी एक मंथ में 24% गिरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपका फंड का 24% लॉसेस होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर भी आप एक मंथ में कुछ भी डिसीजन ले लेंगे तो आप इन्वेस्टर नहीं है, आप ट्रेडर जैसे काम कर रहे हैं। तो 6 मंथ में आप देखेंगे तो 9% का लॉसेस, चलो फिर भी 9% हुआ। एक साल में देखेंगे तो 22% तक लॉसेस। तो फिर भी देखिए, मैं जरूर कहूंगा आपको पूरा पीरियड देखना चाहिए। 5 साल में देखिए पॉजिटिव हुआ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए कितना शानदार रैली। तो 1000% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं, कितना शानदार रैली हुआ। उसके बाद फिर से रिकवरी, फिर से देखिए कितना शानदार रैली, उसके बाद फिर से थोड़ा सा रिकवरी हो रहा है। मेरे हिसाब से इस कंपनी इसी बेसिस से काम करता है, इसी तरीके से वो काम करके आगे जा सकते हैं। तो देखिए, कंपनी के आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है उसकी बेसिस से देखा जाए तो कौन सा वो न्यूज है जिसके कारण इस तरीके से तेजी देखने को मिला। देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं पिछले 2 वीक पहले एक वीडियो आपको मतलब लेके आया था, जिस वीडियो में आपको बताया था कि गवर्नमेंट एक नया पॉलिसी से यहाँ पे लॉन्च किया। नया पॉलिसी मतलब जो इंडिया का जो महंगाई जो दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया मतलब एक नया रूल्स यहाँ पे लागू किया था। वो एक्चुअली क्या कर रहा था, जितने सारे देखिए स्टील इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है बहुत सारे स्टील को। तो स्टील इंपोर्ट में इंपोर्ट ड्यूटी बोलकर एक टैक्सेस होते हैं, मतलब आप मान के चलिए एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी होते हैं, साथ ही साथ इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी भी देना पड़ता है। तो जितने सारे बाहर की कंट्री से करेंगे तो उसके लिए आपको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता मतलब पड़ेगा। यही गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया और उस अनाउंसमेंट के कारण ही
मैं उस दिन आपको वीडियो बना के दिया था। ज्यादातर इस स्टील इंडस्ट्रीज में हर कंपनी के ऊपर 10 से 15% तक एक दिन में गिरावट हो गया था। तो इसीलिए एक मंथ में जो आप लॉसेस देख रहे हैं ना, वो उसी के कारण बेसिस हुआ था। देखिए ये तो एक्चुअली सिर्फ इस कंपनी के ऊपर लॉस हुआ ऐसे बिल्कुल नहीं, हर कंपनी आप चेक करेंगे तो आपको इसी तरीके से लॉसेस और मतलब चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो आज के दिन कौन सा न्यूज है जिसके कारण आज के दिन इतना पॉजिटिविटी है, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट फाइनेंस एक्सप्रेस के ऊपर आ चुका हूँ। आप और भी कोई साइट में जाकर देख सकते हैं। तो इस साइट में मुझे लगता है अच्छा खासा इस न्यूज को पब्लिश किया, तो मैं थैंकफुल हूँ इस कंपनी के ऊपर। तो क्या बताया जा रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील टू एक्सपेंड कैपेसिटी टू 36 मिलियन टन पर एनम, 36 मिलियन टन पर एनम, इन्वेस्ट ₹20,000 करोड़। कोई छोटा मोटा इन्वेस्ट तो कंपनी नहीं कर रहा है, 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो भी किसके लिए, 36 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी के लिए। तो चलो डिटेल्स में देख लेते हैं क्या डिटेल्स है उसके बारे में, तो भी देखना चाहिए कंपनी कौन सा न्यूज के ऊपर इतना पॉजिटिविटी दिखाया। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील क्या बता रहा है, यहाँ पे देखिए फ्लैगशिप जो है, फ्लैगशिप कंपनी है, तो उन्होंने क्या बताया, ऑफ द, यहाँ पे देखिए डाइवर्सिफाइड जेएसडब्ल्यू ग्रुप विल एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो कंट्री के मतलब इंडिया के प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 10 मिलियन टन्स 36 मिलियन टन्स पर एनम, पर एनम मतलब हर साल में 36 मिलियन टन का टोटल कैपेसिटी बढ़ाएंगे। इसके लिए कंपनी ने क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कितना, 20,000 करोड़ एस्टिमेट के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। तो एक बिग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे देखिए फादर द फर्म वुड ऑल्सो स्पेंड अनदर ₹16,000 करोड़, मतलब सिर्फ 20,000 रुपया नहीं, उसके साथ 16,000 करोड़ भी एक्स्ट्रा मतलब स्पेंड करने वाले, कंपनी एक्स्ट्रा भी खर्चा करने वाले है। तो एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल के लिए 20,000 करोड़ और नेक्स्ट सालों के लिए अराउंड 16,000 करोड़। तो टोटल ओवरऑल कितना हुआ, 36,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट। तो एक बिग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज है ना, ये न्यूज टोटली फ्यूचर ओरिएंटेड है। क्यों मैं बता रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से समझ लेना कि देखिए कोई भी स्टॉक में अगर गिरावट हो रहा है, कोई भी स्टॉक में अगर तेजी हो रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक तो आपको जरूर जानना चाहिए। तो लॉजिक बता रहा है कि स्टॉक में तेजी के पीछे जो कारण है वो फ्यूचर बेसिस कारण है। मतलब इंटरडे लेवल में तो चलो, इंटरडे लेवल में आज के दिन तेजी हो गया कोई बात नहीं, मगर आप कल स्टॉक में फिर से गिरावट भी हो सकता है, आज भी गिरावट हो सकते हैं। मगर आपको देखना है ये जो इन्वेस्टमेंट का जो न्यूज है वो ऑब्वियसली सोर्सेस के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से अभी तक फाइनलाइज हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको बीएससी एनएससी की वेबसाइट में जाकर चेकआउट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूज पब्लिश किया गया मेरे हिसाब से बिग न्यूज है, क्योंकि देखिए स्टील इंडस्ट्री इंडिया में जोर शोर से तेजी में ग्रोथ कर रहा है। और इसी टाइम अगर इस सारे कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके उसका कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो ज़्यादातर रेवेन्यूज उसको मिलेगा, ज़्यादातर प्रॉफिट मार्जिन उसको बढ़ेगा, और इसी के साथ कंपनी का भी ग्रोथ होगा। तो मेरे हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील का जो मतलब जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं, कंपनी कैपेसिटी जो बढ़ाने का जो फैसला लिया, वो मेरे हिसाब से बिग न्यूज है और बिग पॉजिटिव न्यूज है। वो हर कोई हर कोई इन्वेस्टर के लिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बाकी आप मेरे बात से एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं। ऐसे बिल्कुल कोई बात नहीं है कि चलो मेरे बात से आप एग्री नहीं है, तो ऐसे कुछ बात नहीं। तो आपका खुद का भी ओपिनियन हो सकता है, आपका खुद का भी डिसीजन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, कंपनी शानदार है। आप इस कंपनी का हर पैरामीटर आप चेक करेंगे तो बहुत शानदार पैरामीटर आपको देखने को मिलेगा। मैं पहले को बता चुका हूँ, जो कंपनी का डेप्थ है 72,000 करोड़ का डेप्थ है, अराउंड 1% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो इसलिए इस कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए।
इतना डेप्थ होने के बाद भी जो कंपनी 20 से 25 के ऊपर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है, मतलब इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है और पॉजिटिविटी आप जरूर कहेंगे, क्योंकि इसका मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है। हाथ में कैश भी अराउंड 16,000 करोड़ है। कंपनी एनुअली 20,000 से भी ज्यादा इनकम कर रहा है। तो हर पैरामीटर मुझे दिखाने का जरूरत नहीं, कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। कंपनी आपको रिटर्न भी जबरदस्त रिटर्न दिया। आप खुद ही देख लेंगे तो आपको पता चलेगा अराउंड 20%, 22% से भी ज्यादा कंपनी आपको कंटिन्यूअसली रिटर्न दे रहा है। तो आप कहेंगे सर एक साल में तो 24% लॉसेस दिया, तो एक साल के लिए आप निवेश कर रहे हो, तो उसका मतलब आप इन्वेस्टर नहीं है, आप ट्रेडर है। तो आप ट्रेडर है तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना चाहिए, चार्ट टेक्निकल चार्ट पैटर्न उसके ऊपर एनालिसिस करना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए वो स्ट्रेटेजी अलग होते हैं। तो देखिए कंपनी इतना खास है तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा माल उठा कर रखा। जैसे एफआईएस के पास कितना है, एफआईएस के पास पहले 18% था, अभी 11%। डीएस के पास कितना था, 3% था, अभी 7%। पब्लिक के पास 34% था, अभी 34%। तो प्रोमोटर के पास 42% था, 45%। देखिए स्टील इंडस्ट्रीज फ्यूचर में बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उसके बेसिस से स्टील इंडस्ट्रीज को बहुत जोर शोर से तेजी से ग्रोथ होना ही चाहिए। तो इसीलिए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट का फैसला लिया। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट का जो फैसला है बहुत शानदार है। तो आप इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करें, मतलब करने के लिए आपको जरूर स्टडी करना चाहिए, उसके बाद कंटिन्यू करिए। किसी के बात में आकर कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश मत कर दीजिएगा। मैं किसी भी बात आपको बोलूं, मैं सारे के सारे बात आपको एजुकेशन पर्पस में देता रहता हूं। तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।